हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकिता बेदी और स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस खास शो में जिसका नाम है सदाबहार कलाकार, जो आता है 3D मीडिया चैनल पे। आज मैं आपसे कुछ ऐसे लोगों का नाम शेयर करने वाली हूँ जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना है, जिनके काम आपने काफ़ी देखे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ ऐसे नाम जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से हमारे दिल में बहुत सारी खुशियाँ भर दी, बहुत सारे इमोशंस भर दिए, बहुत सारे जज्बातों से हमें रूबरू करवाया। तो चलिए चलते हैं इस एपिसोड की तरफ और जानते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में। इनसे तो जैसे सबका और मेरा भी पवित्र रिश्ता है, सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून 2020। ये डेट किसे याद नहीं होगी, ये डेट हम सभी को याद है। अपनी जर्नी एज अ बैकग्राउंड डांसर के तौर पे शुरू करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने कहाँ सोचा था कि उनका रिश्ता इस दुनिया से इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज भी उस केस पे कार्रवाई हर दिन चल रही है। लोग ये मान ही नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा सितारा है जिनकी चमक आज तक हम लोगों के बीच में ही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पवित्र रिश्ता के बाद उन्होंने जिस तरीके से MS धोनी का किरदार निभाया, राब्ता फिल्म की और ऐसी बहुत सारी फेमस फिल्म्स का हिस्सा वो थे एज अ मेन लीड हीरो, उन्होंने कभी भी अपनी जर्नी को उस हिसाब से इमेजिन नहीं किया था जिस हिसाब से हमने उनको देखा। वो सिर्फ वक्त के पहलू के साथ चलते ही चले गए। सुशांत सिंह राजपूत जितने बड़े स्टार थे उतने ही अच्छे और दिलदार इंसान भी थे। उनकी तारीफ में मैं जितना कहूँगी उतना कम है। मेरे लिए भी वो एक बहुत ही खास शख्स थे, क्योंकि इस एपिसोड के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक बार का किस्सा है, मैं उनसे एक बार मिल भी चुकी हूँ और सामने से ही उन्होंने कहा था कि निकिता, मैं आपके साथ ज़रूर एक दिन काम करना चाहूँगा। जिस दिन उनकी मौत हुई, मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और आज भी जब मैं उनको याद करती हूँ तो मेरे आंसू आ ही जाते हैं। सुशांत के जाने के बाद से बॉलीवुड में एक मातम सा छा गया था। ऐसा लगा जैसे सितारे खुद से खफा होने लग गए। उसके बाद न जाने कितने सारे टेलीविज़न के कलाकार, फिल्मी दुनिया के कलाकार हमें छोड़ के जाने लगे। आसिफ बसरा, विक्रमजीत, अनुपम शाम जी, सिद्धार्थ शुक्ला, इरफान खान, ऋषि कपूर जी, ऐसे और कितने सारे सितारों के नाम हैं जिन्होंने अपने काम से हमें हंसाया है, रुलाया है, हर चीज़ से रूबरू कराया है। जब इनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं तो ऑडियंसेस इनको काफ़ी सारे ताने सुनाती हैं, लेकिन जैसी इनकी कुछ फिल्म्स हिट होती हैं तो बेशुमार प्यार से इनकी झोली भर देती हैं। इसी के बीच इनकी ज़िंदगी सीसॉ के खेल में फंसी रह जाती है। सलीम अनारकली फेम, द ग्रेटेस्ट हीरो या मेथड एक्टर के बादशाह दिलीप कुमार जी की बात कर रही हूँ। सायरा बानू, उनकी बीवी, आज भी ये मानती हैं कि दिलीप साहब को एक्टिंग का फाउंडर बोलना चाहिए। इन सितारों की यादें तो हमारे दिल से शायद ही कभी जा पाएं और इनकी कला का सम्मान हम हमेशा करते रहेंगे। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं सदाबहार कलाकार। तो आज के इस एपिसोड में यकीन मानिएगा आपको इन सारे सितारों की याद तो आएगी ही, और ऐसी कुछ बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ही ज़्यादा जज्बे भरी कहानियाँ जानने के लिए मेरे साथ यानी कि निकिता बेदी के साथ जुड़े रहिए मेरे एंटरटेनमेंट शो जिसका नाम सदाबहार कलाकार है, ओनली ऑन 3D मीडिया चैनल। थैंक यू सो मच।